ये कहानी है एक तेज़ तर्रार जासूस और एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के बीच अक्लमंदी, होशियारी और चालाकी के मुकाबले की। जासूस डाल डाल है तो एक्ट्रेस पात पात है। दोनों ही एक दूसरे को समझदारी और चालाकी में मात देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके लिए कहानी को आखिर तक पूरा सुनिए। एक दिन बोहेमिया के राजा हाई प्रोफाइल जासूस शर्लक होम्स के घर वेश बदलकर पहुंचते हैं। वो जब शर्लक होम्स के पास आते हैं और उससे बात करते हैं तो उनके हाव भाव और मैनर्स देखकर शर्लक होम्स को अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकते। इसलिए शर्लक होम्स उनको योर मैजेस्टी कह के बुलाता है। राजा को भी पता चल जाता है कि शर्लक होम्स उनकी असली पहचान जान चुका है, इसलिए राजा ने ज़्यादा देर तक अपनी पहचान छुपाने के बजाय अपनी असली पहचान बता दी। ऐसे में शर्लक होम्स ने राजा से पूछा कि वो उनकी क्या मदद कर सकता था। राजा ने शर्लक होम्स को बताया कि वो जब राजकुमार थे, यानी राजा नहीं बने थे, उस वक्त वो किसी मीटिंग के सिलसिले में वारसा गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस से हुई थी। राजा ने बताया कि वो एक्ट्रेस शक्ल से जितनी खूबसूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा दिमाग से तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको मात देना बहुत मुश्किल है। राजा ने बताया कि वहाँ उस एक्ट्रेस से मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और प्यार में बदल गई और राजा ने उस एक्ट्रेस से शादी करने का भी वादा कर लिया था, तब जब राजा एक राजकुमार था। लेकिन कुछ टाइम के बाद राजा बोहेमिया का राजा बन गया और ऐसे में एक राजा के लिए किसी साधारण परिवार की किसी भी औरत से, किसी लड़की से शादी करना नामुमकिन था, क्योंकि राजाओं का एक रिवाज था कि वो किसी रॉयल ब्लड यानी शाही ख़ानदान की राजकुमारी से ही शादी कर सकते थे। इसलिए राजा ने उस एक्ट्रेस को शादी से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक्ट्रेस राजा के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। राजा को इस बात की जानकारी थी कि वो राजा के लेटर्स और फोटोग्राफ्स को लेकर राजा को ब्लैकमेल कर सकती थी। ऐसे में शर्लक होम्स से राजा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर उस एक्ट्रेस से फोटोग्राफ्स और लेटर्स हासिल करे। तो शर्लक होम्स ने कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब शर्लक होम्स ने पूरे मामले को बहुत हल्के में लिया, सीरियस नहीं लिया। राजा ने शर्लक होम्स को बताया कि राजा के कुछ लेटर्स उस एक्ट्रेस के पास हैं। तो शर्लक होम्स ने कहा कि मैं ये साबित कर दूंगा कि वो लेटर्स फेक हैं, झूठे हैं, किसी ने राजा के नाम से लिखे हैं। तो राजा ने बताया कि नहीं, वो लेटर्स मेरे पर्सनल लेटर हेड पर लिखे हुए हैं। तो शर्लक होम्स ने कहा कि मैं ये भी साबित कर दूंगा कि वो लेटर हेड किसी ने राजा के यहाँ से चुराया था। तब राजा ने कहा कि वो लेटर्स मेरी अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं। तो शर्लक होम्स ने उसका भी जवाब दिया कि मैं ये साबित कर दूंगा कि राजा की हैंडराइटिंग को सब लोग जानते हैं और किसी ने हैंडराइटिंग कॉपी करके वो लेटर्स लिख दिए होंगे। लेकिन फिर राजा ने बताया कि राजा के फ़ोटोग्राफ्स भी उस एक्ट्रेस के पास हैं। उसका भी जवाब शर्लक होम्स ने दिया और उसने कहा कि राजा का फ़ोटोग्राफ किसी के भी पास हो सकता है, कोई भी मार्केट से राजा का फ़ोटो खरीद सकता है। तब राजा ने शर्लक होम्स को बताया कि उस फोटोग्राफ में वो एक्ट्रेस और राजा दोनों एक साथ हैं, दोनों का एक साथ फ़ोटो है। उस ज़माने में फ़ोटोशॉप नहीं होता था, उस ज़माने में फ़ोटो एडिट करके नहीं बनाए जा सकते थे। इसलिए शर्लक होम्स को ये मानना पड़ा कि हाँ, मामला सीरियस है। फिर भी शर्लक होम्स ने वो केस लिया और राजा को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी तरीके से वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स उस एक्ट्रेस से हासिल कर लेगा। ऐसे में राजा ने एडवांस में शर्लक होम्स को ये भी बता दिया कि राजा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका है, उस एक्ट्रेस के घर की तलाशी भी पुलिस और अपने लोगों को भेजकर ले चुका है। सब तरह से जितना दबाव उस पर बनाना था वो राजा बना सकता था, वो बनाया राजा ने। लेकिन इसके बावजूद राजा को वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स नहीं मिल पाए। इसलिए मामले की गंभीरता और काम की मुश्किल को राजा ने पहले ही शर्लक होम्स के सामने रख दिया। फिर भी शर्लक होम्स पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि
वो किसी केस को हारता नहीं था। उसको अपनी चालाकी और होशियारी पर पूरा भरोसा था। खैर, अगले दिन शर्लक होम्स एक कैब ड्राइवर का वेश बनाकर, एक ड्राइवर बनकर उस एक्ट्रेस के घर के सामने पहुंच गया और वहां पर जितने भी दूसरे कैब ड्राइवर थे उनसे दोस्ती करके एक्ट्रेस के रूटीन के बारे में जानने की पूरी कोशिश की और सभी लोगों से इधर उधर से जानकारी जुटाकर उसने ये पता लगा लिया कि वो कब घर से बाहर जाती थी, कब घर में आती थी, उसकी क्या आदतें थी, कब वो वॉक पर जाती थी। इन सब चीज़ों की जानकारी उसने पूरी हासिल कर ली और दिन भर की इस एक्सरसाइज के बाद शाम को वो अपने घर पहुंचा और घर के सामने रोड पर अपने दोस्त वाटसन को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे रहा था। वाटसन को वो बता रहा था कि किस किस तरीके से आज उसने जानकारियां जुटाई। उसी वक्त उसके पास से एक नौजवान उसको विश करते हुए गुजर गया और उसने शर्लक होम्स को नाम से विश किया, शर्लक होम्स कहकर विश किया। तो शर्लक होम्स को एक ज़ोरदार झटका लगा कि इस रोल में आखिर कौन ऐसा है जो शर्लक होम्स को पहचान गया। खैर, शर्लक होम्स ने अपने दोस्त को दिन भर की पूरी डिटेल्स बताई और उसके बाद सोने चला गया। उसके बाद शर्लक होम्स प्रीस्ट का रोल बनाकर, प्रीस्ट यानी पादरी जिसकी सब इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका रोल बनाकर डिस्गाइज में फिर उस एक्ट्रेस के घर के सामने पहुंचा। और जब एक्ट्रेस अपनी कार में वहां पहुंची तो उनको देखते ही शर्लक होम्स जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। एक्ट्रेस ने जब ये देखा तो उसने इधर उधर से लोगों को बुलाया, क्योंकि एक प्रीस्ट का सब लोग इज्जत करते हैं, सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो इधर उधर के लोगों को बुलाकर उनको उठाकर वो अपने घर के अंदर लेकर गई और अपने रूम में ले जाकर उनको लिटाया, उनको पानी वानी पिलाना और बाकी सब देखरेख करना शुरू किया। तभी शर्लक होम्स के प्लान के अकॉर्डिंग शर्लक होम्स के असिस्टेंट और उसके दोस्त वाटसन ने कुछ जलते हुए कागज़ उस रूम की खिड़की में से अंदर फेंके। वो खुद बाहर खिड़की के बाहर की तरफ बैठा था और उसने जलते हुए कागज़ खिड़की में फेंके। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। जलते हुए कागज़ देखकर वहाँ मौजूद नौकर और दूसरे लोग आग आग चिल्लाने लगे। फायर फायर की आवाज़ सुनकर एक्ट्रेस घबराई और शर्लक होम्स ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि जब आग लगने की कोई भी ऐसी घटना या अंदेशा होता है तो आदमी सबसे पहले उस चीज़ को बचाने की कोशिश करता है जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। और शर्लक होम्स जानता था कि इस एक्ट्रेस के लिए राजा के लेटर्स और वो फोटोग्राफ्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वही हुआ भी। आग की आवाज़ सुनते ही एक्ट्रेस दौड़कर उस कमरे में एक दीवार में बनी एक स्पेशल सेफ के पास पहुंची, एक तिजोरी नुमा जगह के पास पहुंची और कुछ निकालने के लिए आगे बढ़ी। तभी पता चला कि वो कोई ख़ास आग नहीं थी, हल्की फुल्की आग थी, बुझ गई थी। इसलिए उसने उसमें से कुछ नहीं निकाला और वापस आ गई। लेकिन शर्लक होम्स का काम पूरा हो गया था। शर्लक होम्स ये चाहता था कि जगह का पता चल जाए, उसे पता चल गया था। इसलिए शर्लक होम्स थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर वहाँ से रवाना हो गया। इसी बीच शर्लक होम्स को ये पता चला था कि उस एक्ट्रेस ने एक लॉयर से शादी कर ली थी और लॉयर से शादी कर लेने के बाद दो बातें हो सकती थी। या तो वो राजा को भूल जाएगी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में लॉयर आ चुका और राजा की उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। दूसरी बात ये हो सकती थी कि वो अपने लॉयर पति के साथ मिलकर उन लेटर्स और फोटोग्राफ्स के दम पर राजा को ब्लैकमेल कर सकती थी। दोनों में से कुछ भी हो सकता था। खैर, शर्लक होम्स घर पहुंचा और उसने शाम को राजा को पूरी जानकारी दे दी कि लेटर कहाँ रखा है, फोटोग्राफ्स कहाँ रखे हैं। इसकी जानकारी उसको मिल गई है और अगले दिन पुलिस को साथ लेकर वो वहाँ से लेटर्स और फोटोग्राफ्स हासिल कर लेगा। ये राजा को पूरा ब्यौरा बता दिया गया। अगले दिन जब शर्लक होम्स पुलिस और राजा के कुछ लोगों को लेकर एक्ट्रेस के घर पहुंचा तो उसको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वहाँ मौजूद लोगों ने शर्लक होम्स को बताया कि वो घर छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। खैर, फिर भी शर्लक होम्स का असली मकसद उन लेटर्स और फोटोग्राफ्स को हासिल करना था। इसलिए वो उस कमरे में गया पुलिस को साथ लेकर। उसने उस अलमारी को खोला और उसके अंदर उसको वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स मिल गए, लेकिन उनके साथ एक नोट यानी छोटा लेटर भी मिला
जो शर्लक होम्स को ही एड्रेस करते हुए लिखा गया था। शर्लक होम्स ने पढ़ा, लेटर में एक्ट्रेस ने लिखा था, डियर शर्लक होम्स, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सब चालाकियों को समझ गई थी। मुझे मालूम था कि राजा तुम्हारी मदद लेने के लिए, मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स हासिल करने के लिए तुमको अपॉइंट करेगा। जिस दिन तुम अपने दोस्त को अपने घर के बाहर पूरी जानकारी दे रहे थे, उस वक्त तुम्हारे पास से जो नौजवान तुमको विश करते हुए गुजरा था, वो नौजवान मैं ही थी। उसके बाद जब तुम बेहोशी का नाटक कर रहे थे पृष्ठ बनकर, तब भी मुझे मालूम था कि तुम शर्लक होम्स हो। इसके बावजूद मैंने तुम्हारी मदद की थी, क्योंकि राजा से भी बेहतर एक इंसान के साथ मैंने शादी कर ली है। वो राजा से एक अच्छा इंसान है, वो मुझे राजा से कहीं ज़्यादा प्यार और अपनापन दे सकता है। इसलिए अब राजा में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और साथ ही उन लेटर्स और फोटोग्राफ्स में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ये लेटर्स और फोटोग्राफ्स मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, तुम ये राजा को दे देना। लेकिन अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मत समझना। तुम डिस्गाइज में आते हो, तुम वेश बदलते हो कोशिश करके, लेकिन मैं तो एक कलाकार हूँ, मेरा काम ही वेश बदलना है। इसलिए तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे चालाकी से मूर्ख बना दिया, बल्कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये फोटोग्राफ्स और ये लेटर्स तुमको दे रही हूँ। यह सब लेटर में पढ़कर शर्लक होम्स को ज़ोरदार झटका लगा। उसे समझ में आया कि उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और चालाक कोई इंसान इस दुनिया में हो सकता है।